चलो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यू सीरीज में ये पीवाईक्यू डिस्कशन कर लेते हैं। जहां पे आपको बोला हुआ है कि a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स, ए इज ग्रेटर देन जीरो, बी इज ग्रेटर देन जीरो, और दोनों पॉजिटिव है और दोनों का सम पाई बाई सिक्स है। एंड फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ टेन ए प्लस टेन बी। तो देखो, इसकी हम दो मेथड डिस्कशन करने वाले हैं। क्यों दो मेथड? क्योंकि आपके माइंड में जो भी स्पार्क करेगा वो हम अप्लाई करेंगे। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, टेन ए प्लस टेन बी की हमें फाइंड करनी है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब वो मिनिमम वैल्यू के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे टेन ए प्लस टेन बी। चलो, टेन ए प्लस टेन बी को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबको पता है कि ये साइन ए बाय कॉस ए होगा। ठीक है, और यहां पर भी साइन बी बाय कॉस बी होगा। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो यहां पे सिंपल सा हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, और नीचे आपका हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे हो बेटा, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, वो आपको एस सी सी एस मतलब साइन का फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए प्लस बी, और नीचे ये सी सी है। ठीक है, अब ये सी सी है तो हम क्या कर रहे हैं, टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड टू से डिवाइड कर रहे हैं। उससे क्या होगा, नीचे टू सी सी बन जाएगा तो सी प्लस सी बन जाएगा। तो ऊपर बेटे टू एज इट इज, और यहां पे बनेगा साइन ए प्लस बी। ओके, अपॉन में ये टू सी सी है नीचे, उसका क्या हो जाएगा बेटा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये आपका सी प्लस सी हो गया। ठीक है, अब देखो, हमें a प्लस बी की वैल्यू पता है। a प्लस बी की वैल्यू बेटा पाई बाई सिक्स है। तो आप सबसे पहले जो वैल्यू पता है उसको आप पुट कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन पाई बाई सिक्स, और यहाँ पर भी लिख सकते हो बेटा कॉस पाई बाई सिक्स प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो टू टाइम्स साइन पाई बाई सिक्स इज वन हाफ, cos पाई बाई सिक्स इज रूट थ्री बाई टू, एंड cos a माइनस बी बेटा आपको नहीं पता है, तो a माइनस बी बेटा एज इट इज लिखोगे। ठीक है, तो ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली वन बाय रूट थ्री बाई टू प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, चलो, अब ये जो टर्म आप लाए हो, फाइनली ये आप टर्म लाए हो, इसमें से मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो इसमें से बेटा आप किसको पहचानते हो? इसमें से बेटा आप कॉस को पहचानते हो। अब देखो, कॉस ऊपर होता, आप समझो यहाँ पे कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाय समथिंग समथिंग होता, तो हम इसकी मिनिमम वैल्यू लिखते। लेकिन कॉस डिनोमिनेटर में है तो उसकी हम मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे। देखो, यहाँ पे थोड़ा मैं समझा पाऊंगा कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। इसकी मिनिमम वैल्यू लिखेंगे तो ये पूरा टर्म मैक्सिमम जाएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे जो कि डिनोमिनेटर में है, इसीलिए ये पूरा टर्म आपका मिनिमम जाएगा। तो इन जनरल बेटा हमें ये पता चल रहा है कि cos a माइनस बी की वैल्यू आपकी लाई कर रही है माइनस वाई से वन में, सॉरी माइनस वन से वन में। तो अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू नीचे पुट करूं तो पूरा टर्म मिनिमम जाएगा। तो यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई टेन ए प्लस टेन बी जो हम सॉल्व करते करते आए हैं, वो अगर मुझे मिनिमम रखना है तो ये वैल्यू मुझे मैक्सिमम लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं वन बाय रूट थ्री बाई टू प्लस वन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो टू डिवाइड बाय टू प्लस रूट थ्री, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टू माइनस रूट थ्री, टू माइनस रूट थ्री, तो ये हो जाएगा ऊपर फोर माइनस टू रूट थ्री, और नीचे हो जाएगा फोर माइनस थ्री। देन फाइनली आंसर इज फोर माइनस टू रूट थ्री। दैट्स योर आंसर। ऐसा कोई है? यस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, तो एक ये मेथड है, इससे आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, अब इसकी और एक मेथड भी डिस्कशन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम अलग अलग टाइप से सोच सकते हैं कि बेटा ऐसा ही क्यों करना है। तो सबसे पहले मैं फोकस करूंगा मिनिमम वैल्यू पे,
और दूसरा फोकस करूंगा a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0 एंड a प्लस बी बेटा पाई बाय 6 है। मतलब ये दोनों पाई बाय 6 है, पहले तो दोनों का एडिशन पाई बाय 6 हो रहा है। तो मुझे ये पता चल रहा है कि भाई tan ए बी ग्रेटर देन 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, tan बी बी ग्रेटर देन 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इतना पता चल रहा है। अब मुझे इसकी बेटा मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी ओनली मिनिमम वैल्यू वाला कुछ आपको सुनाई दे, तभी आप तुरंत am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm कब यूज हो सकता है? जब वो दोनों टर्म कैसे होने चाहिए बेटा? पॉजिटिव। तो हाँ पॉजिटिव है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। तो am इज इक्वल टू ग्रेटर देन पुट, मतलब am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm पुट करोगे तो tan a प्लस tan b होल डिवाइड बाई 2 होगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू tan a इंटू tan b, क्योंकि ये gm होगा ना, टू दी पावर 1/2। ठीक है, एक ये ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है। अब यहां से मुझे tan a प्लस tan b तो बेटा बनाना है, लेकिन इसका क्या करें? तो देखो यहाँ पे मुझे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है कि a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 6 है। तो चलो पहले वो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 6, मतलब दोनों तरफ अगर मैं tan अप्लाई करूंगा, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan पाई बाय 6। चलो फॉर्मूला अप्लाई करो बेटा, tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 1/√3। ठीक है, अगर मुझे tan a इंटू tan b क्रिएट करना है तो tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1 माइनस √3 टाइम्स tan a प्लस tan b, ऐसा लिख सकते हैं। होपफुली ये कैसे आ रहा है वो आपको यहां से पता चल जाएगा। अब मेरा काम सिंपल क्या है, tan a इंटू tan b जो यहाँ पे है, tan a इंटू tan b उसकी जगह पे ये 1 माइनस √3 टाइम्स समथिंग पुट करना है। चलो तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये हो जाएगा tan a प्लस tan b जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, होल डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लिख रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस √3 टाइम्स tan a इंटू tan b टू दी पावर, सॉरी ये यहाँ पे गलती हो गई, क्या लिखेंगे, प्लस आएगा तो tan a प्लस tan b। ठीक है, अब ये पूरा देखते हुए हम क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं कि भाई क्यों, क्योंकि एक थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग होगा, इसलिए मैं इसको लेट से y बोल रहा हूँ कि भाई tan a प्लस tan b आप y बोल दो। अब अगर tan a प्लस tan b आप y बोल रहे हो तो ये बेटा हो गया y/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस √3 टाइम्स y की 1/2 है, तो आप दोनों साइड डायरेक्ट स्क्वायर कर लो बेटा, ये हो जाएगा y²/4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस √3 टाइम्स y। आपको पता है ये क्वाड्रेटिक बनने की कोशिश करेगा, तो y² प्लस 4√3y माइनस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये आपका एक अच्छा सा क्वाड्रेटिक वाला स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, अब अगर ये क्वाड्रेटिक वाला स्ट्रक्चर बना है तो इसका आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हो। चलो इसका डी कैसे निकालोगे आप, b² माइनस 4ac से, तो b² आपका क्या हो जाएगा, ये 4√3 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 एंड माइनस 4, तो ये हो जाएगा 16 3 जा 48, 48 प्लस 16, तो ये 52 एंड सॉरी 54 एंड 64। ठीक है, होपफुली ये सही है, हाँ 54 प्लस 64। ठीक है, तो अगर मैं इसके, यस यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलो तो y इज इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट d/2a, माइनस बी इज नथिंग बट माइनस 4√3 प्लस और माइनस अंडर रूट 64 एंड 2a मतलब 2, तो माइनस 4√3 प्लस और माइनस 8/2, तो इसके बेटा दो फैक्टर निकलेंगे, अगर एक ध्यान से देखो तो -2√3 एंड प्लस और माइनस 4 है ना, इसको आप दो तरीके देख सकते हो, 4 माइनस 2√3 एंड -4 माइनस 2√3।
ग्रेटर देन 0 है तो ऑब्वियसली ऐसा स्ट्रक्चर आएगा माइनस इन्फानाइट टू समथिंग यूनियन समथिंग टू इन्फानाइट, ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। लेकिन आप जिस तरीके से y देख रहे हो वो कभी ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता। मतलब ये नेगेटिव वाला पोर्शन थोड़ा थोड़ा आपको ये मेंटली समझना पड़ेगा कि ये वाला पोर्शन पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं होगा। तो इसीलिए यही सिर्फ आंसर आएगा और ये आंसर यहाँ पे आएगा। मतलब ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो गई। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देखो ये मेरा काम है कि मैंने आपको ये भी मेथड बताई है और ये भी मेथड बताई है, क्योंकि आप दोनों तरीके से सोच सको कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। और ये आंसर लाने के बाद क्यों ए कैंसिल किया वो भी हमारे पास रीजन है बेटा, और क्यों ए नहीं लिया वो भी आपके पास रीजन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी हम सीख रहे हैं, तो सीखने में हम सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। ठीक है।